हेलो दोस्तों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं एग्ज़ामपुर के मॉडल पेपर, री एग्ज़ाम मॉडल पेपर। आज हम हिंदी का मॉडल पेपर करने वाले हैं, मॉडल पेपर नंबर 1। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। इस बार तथा आत्मा के लिए एक शब्द है: अक्षर, अचल, अनंत, काल। इसका सही उत्तर होगा अक्षर। बच्चे घर से निकल गए वाक्य में कारक है: संप्रदान, अपदान, अधिकरण, करण। तो बच्चे घर से निकल गए, इसका मतलब क्या? घर से अलग हो गए। तो अलग होने का मतलब क्या? अपदान, अलग हो गए, तो घर से अलग हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए शब्द युग में सही अर्थ भेद वाला चयन कीजिए। चपत, चपत। चपत का अर्थ होता थप्पड़ मार देना, और चपत का अर्थ होता गायब। इसका सही उत्तर होगा सी। चपत यानी थप्पड़, और चंपत मानी गायब हो जाना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सलमा घर जाती है वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य बताना है? सरल वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, आज्ञात्मक वाक्य है, इच्छात्मक वाक्य है। तो यह कौन सा वाक्य है? जल्दी से बताना। यह एक सरल वाक्य है। सरल वाक्य इसका सही उत्तर होगा। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है बताना है। दंतोष्ठ ध्वनि बताना, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो ऑप्शन ए है ब, ऑप्शन बी है फ, ऑप्शन सी है य, ऑप्शन डी है र। तो इनमें से दंतोष्ठ ध्वनि है व। व कौन सी ध्वनि? दंतोष्ठ ध्वनि व। इसका सही उत्तर व सही होगा। निम्न में से मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द है। मुस्लिम शासन के प्रभाव से कौन सा शब्द आया है? क्या गिलास आया है, या बाढ़ आया है, रेल आया, या हवालात? हवालात इसका सही उत्तर होगा। हवालात जो मुस्लिम प्रभाव के शासन से आया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रही रूप रस रचिए। ए बतिया सुनी रूखी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें रस बताना कौन सा रस है। वीर रस है इसमें, शांत रस है, ये वियोग श्रृंगार रस है, ये संयोग श्रृंगार। वीर रस वहाँ होता है जहाँ वीरता की बात होती है, शांत रस वहाँ होता है जहाँ शांति प्रस्ताव होता है। तो इसमें रूप रचियाँ बतियाएँ, तो इसमें वियोग श्रृंगार रस होगा। इसका सही उत्तर वियोग श्रृंगार रस है। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? जल्दी से बताइए किस पर प्राप्त हुआ। अपूर्वा पर हुआ, गुल मेहंदी पर हुआ, फूल नहीं रंग बोलते हैं इस पर हुआ, नींद के बादल। अपूर्वा, अपूर्वा पर केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य कृति अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसका सही उत्तर ए होगा। किस पत्रिका का संपादक भारतेंदु ने नहीं किया है? भारतेंदु ने नहीं किया है, तो चलिए देखते हैं। कालबोधनी का तो भारतेंदु जी ने किया है, हरिचंद का भी किया है, कई वचन सुधा का भी किया, लेकिन भारतेंदु का नहीं किया। इसका सही उत्तर डी होगा। आप भला तो जग भला, वाक्य रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? जल्दी से बताइए कौन सा सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, या निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम? इसमें सही उत्तर होगा निजवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला। ये पैराग्राफ निर्देशांक 49 से 52 क्वेश्चन तक। तो चलिए देखते हैं। 52 दिखाई नहीं दे रहा। चलो तो हम तड़ेपन से शुरू करते हैं। ये दिखाई नहीं दे रही आज के लिए, ऐसे ही देख लेना, कल को अच्छा देख लेंगे। बाढ़ शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? बाढ़ शब्द का पर्यायवाची नहीं पूछा है इसमें।
तो बाढ़ के लिए वृद्धि भी होता, सैलाब भी होता, विकास, लेकिन दुर्बल बाढ़ को नहीं कहते। इसका सही उत्तर बी होगा, दुर्बल। चलिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित संरचना के आधार पर क्रिया का भेद बताइए। भेद बताना क्रिया का। तो यह है, वह टीवी देखकर सोता है। वह टीवी देखकर सोता है, यानी कर, देखकर। तो इसमें देखकर में क्या आता, पूर्वकालिक क्रिया। इसका सही उत्तर बी होगा, पूर्वकालिक क्रिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, सर्वाधिक उपयुक्त का विकल्प का चयन करें। भाई की शादी पर दीपक डैश डैश से भरकर नाचने लगा। क्या हर्ष से नाचने लगा, उल्लास से नाचने लगा, प्रकाश से, उल्लास से? तो उल्लास से नाचने लगा। इसका सही उत्तर बी, डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको। क्या वचन स्त्रीलिंग है, प्रहार स्त्रीलिंग है, कुंडली, सर्प? इसका कुंडली स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्दों की अच्छी पहचान है, मेरी या अच्छी लगाकर पहचान कर सकते हैं। अगर पुल्लिंग है तो वह अच्छा लगाकर और मेरा लगाकर पहचान कर सकते हैं हम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शाखा का बहुवचन शब्द होगा। शाखा का शाखाएं होएगा, सखियां होगा, शाख होगा, शाखा होगा। तो शाखा का बहुवचन शब्द होगा ए, शाखाएं। बहुवचन इसका बिल्कुल सही आंसर है। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? नागार्जुन है, रांगे राघव है, भगवती चरण वर्मा है, या धर्मवीर भारती है? इसका सही उत्तर होगा धर्मवीर भारती। इसका बिल्कुल सही उत्तर है धर्मवीर भारती। क्या होगा इसका? धर्मवीर भारती। अनुस्वार किसका कार्य करते हैं? अनुस्वार जो होते हैं किसका कार्य करते हैं? विसर्ग का कार्य करते हैं, या चंद बिंदु का कार्य करते हैं, या पंचम वर्ण का कार्य करते हैं, स्वर का कार्य करते हैं? अनुस्वार जो होते हैं प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर होता है, यह पंचम वर्ण का कार्य करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो चाहे करो, बस हमें तंग न करो। वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? जो चाहे करो लेकिन हमें तंग न करो, इसमें कौन सा चिन्ह आएगा? अल्प विराम आएगा, अर्ध विराम आएगा, या पूर्ण विराम आएगा, या योजक चिन्ह आएगा? इसका सही उत्तर होगा बी, अर्ध विराम आएगा। अर्ध विराम का चिन्ह होता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते। तरनी तनुज तट का तमाल तरु बहु छाय, कुल झुके कुल सो, जल परसन हित मनु सुराय। इस कविता की दूसरी पंक्ति में, कौन सी दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दूसरी पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। अनुप्रास होगा, रूपक होगा, यमक होगा, या उत्प्रेक्षा? इसका दूसरी पंक्ति में जो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। पंकज में कौन सा समास है? पंकज में समास बताना आपको। कर्मधारय होएगा, दिगु होएगा, बहुवीर्य होएगा, या द्वंद्व होएगा? तो पंकज अर्थात कीचड़ में खिलने वाला, यानी कि दूसरे तीसरे की ओर इशारा हो रहा। तो तीसरे की ओर इशारा किस में होता है? बहुवीर्य समास में होता है। चलिए, संधि का तद्भव रूप कौन सा? संधि का तद्भव रूप बताना है आपको। साहू होगा, सोना होगा, सेंध होगा, सेम होगा? तो जल्दी से बताइए क्या होगा? संधि का तद्भव रूप जो होगा सेंध होगा। इसका सही आंसर सेंध है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रोद रस का स्थायी भाव क्या है? रोद रस का स्थायी भाव क्या है? रोद रस का उत्साह होएगा, उत्साह तो वीर को होते हैं, क्रोध होगा, घृणा होगा, बेह होएगा? रोद रस का होएगा घृणा। घृणा इसका सही आंसर है। चारण काव्य की भाषा क्या है? चारण काव्य की भाषा क्या है? दिंगल है, अवहट है, प्राकृत है, ब्रज भाषा है, अवहट है? चारण काव्य की भाषा अवहट है।
मार्गी के विलोम शब्द का चयन कीजिए। किसके? मार्गी के विलोम शब्द का चयन कीजिए। पाशविक होगा, बकरी होगा, गोंड होगा, रिज्जू होगा। इसका मार्गी के विलोम शब्द जो होगा मार्गी हो, बकरी होगा, ऑप्शन बी। संकट में पड़ने के अर्थ में मुहावरे का प्रयोग कीजिए। संकट में पड़ना, जान से हाथ धो बैठना, जान हथेली पर रखना, जान में जान आना, या जान के लाले पड़ना। जान के लाले पड़ना इसका सही उत्तर होगा। अब बताना आपको अगले क्वेश्चन पे। चलिए, शिकारी शब्द के लिए उचित प्रत्यय होगा। शिकारी शब्द में उचित प्रत्यय बताइए। अर्थात शिकार जो हो गया इसका मूल शब्द हो गया शिकार, तो इसमें री प्रत्यय बचा, तो री इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जिसने भी री दिया बिल्कुल सही है। निर्वासन शब्द में उपसर्ग है। निर्वासन शब्द में उपसर्ग है। चलिए बताइए, निर्वासन शब्द में उपसर्ग क्या? निर होगा, नी होगा, निरु होगा, या निर होगा? तो निर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। निर्वासन में निर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य बताना आपको। बैठ जाता है मेरा मन कभी कभी, ये शुद्ध होगा। मन कभी कभी मेरा बैठ जाता है, ये होगा। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है। इसका बिल्कुल ये सही शुद्ध वाक्य होगा। प्राणों का अंत करने वाले के लिए एक शब्द होगा। प्राणों का अंत करने वाले के लिए एक शब्द बताइए। प्राणांत होगा, प्राणहीन होगा, मृतक होगा। इसका सही उत्तर बी होगा, प्राणांत होगा। 72 क्वेश्चन नंबर हिंदी के 72 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। जातिवाचक शब्द संज्ञा शब्द नहीं है। क्या गंगा है, नदी, मनुष्य, गाय? तो गंगा जो है जातिवाचक शब्द नहीं है। ये व्यक्ति गंगा जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें नदियों में से निकल के गंगा आई है। चलिए 73 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कार्यक्रम, कार्यक्रम तो गलत है। क्रम में कोई रह टंगता है। गृहस्थ में रह ये वाला बनता है। नीरसता, प्राप्ति में छोटे की मात्रा चढ़ती है, तो नीरसता इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से विशेषण का भेद बताइए। विशेषण का भेद बताइए। थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना, थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना। क्या इसमें संख्यावाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण? निश्चय परिमाणवाचक, अनिश्चय परिमाणवाचक। इसका सही उत्तर बी होगा, परिमाणवाचक। या थोड़ा दूध यानी परिमाण निकाल लिया इसके अंदर से। चलिए, पुनीत कपड़े धो रहा वाक्य में कौन सा वाच्य है? पुनीत कपड़े धो रहा वाक्य में कौन सा वाच्य है? क्या किरतवाच्य, कर्मवाच्य है, भाववाच्य, किरतवाच्य? इसका सही उत्तर होगा किरतवाच्य है। तो ये थे आज की क्लास के कुछ 37 क्वेश्चन जो एग्जाम पूरे के मॉडल पेपर री एग्ज़ाम सेकंड जो आया था वो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।